Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज हम फिनोल का आगाज कर रहे हैं। फिनोल क्या है, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, और फिर मैं आपको एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल इस लेक्चर में समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिनोल। फिनोल्स क्या है? फिनोल्स आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सल कंपाउंड। ये पहली बात। फिनोल्स को हम क्या कहते हैं? फिनोल्स आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सल कंपाउंड। ये जो मैंने लिखा है, और कंपाउंड को मैं COMP लिख दूंगा। बेटे जी, ये जो मैंने लिखा है ना, एरोमेटिक हाइड्रोक्सल कंपाउंड्स, फिनोल, ये मैं बात आपको समझाऊंगा। समझाए बगैर तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। एरोमेटिक हाइड्रोक्सल कंपाउंड, पहले डेफिनेशन समझना, फिर हम आगे आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, those compounds which contain at least one benzene ring, उनको हम आमतौर पर जो सिंपल सी हम एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखते हैं ना, कि वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होगा, हम उसे एरोमेटिक कहते हैं। आज जरा से थोड़ा सा बड़े ध्यान से चलना है। एरोमेटिक कंपाउंड which contain one or more hydroxyl group attached with the carbon of benzene ring। इस चैप्टर के बिल्कुल पहले लेक्चर में मैंने आपको अल्कोहल और फिनोल के दरमियान बेसिक डिफरेंस समझाया था। वही बातें मैं अब फिर करने जा रहा हूं। आपके पास ये क्या है? ये बेंजीन है। बेंजीन, ये देख लो, CH 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई। आप क्या करो, आप ना ये कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन की जगह पे ना OH ग्रुप ले आओ, हाइड्रोक्सल ग्रुप ले आओ। अब देखो, ये बेंजीन की वजह से एरोमेटिक, और ऊपर OH आ गया। अब ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग का कार्बन, ये कार्बन, एंड यू नो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो दो बातें, डेफिनेशन तो एक बात कर रही है, मैं दो बातें करूंगा। मैं कहूंगा कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप बेंजीन के उस कार्बन के साथ अटैच हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। साथ रिंग में देयर आर 6 कार्बन एटम एंड ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस वन इज द फिनोल, और ये फिनोल फैमिली का पेरेंट कंपाउंड है। इसको मैं बड़े नाम देता हूं। मैं इसे फिनोल भी कहता हूं, फिनोल। मैं इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहता हूं, मैं इसको कार्बोलिक एसिड भी कहता हूं। दिस इज द सिंपलेस्ट फिनोल। हु इज द सिंपलेस्ट फिनोल? बेटा जी, ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज द सिंपलेस्ट फिनोल। मैं आपको फार्मूला इसका बताऊं। ये रिंग के अंदर C6H5, और ऊपर आपके पास क्या आ गया? OH। ये जो आपके पास मैंने लिखा ना, दिस वन इज द स्केलेटल फार्मूला ऑफ फिनोल, और दिस इज द मोलेकुलर फार्मूला। मैंने नाम इसके क्या क्या बताए? मैंने कहा इसको हम कहते हैं, दिस इज फिनोल। एक और भी नाम, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक और भी नाम, और वो है, हम इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। लेकिन थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। कार्बोलिक एसिड को लफ्ज यूज करते हुए थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। और वो क्या एहतियात है? बेटा जी, जो प्योर फिनोल है, अगर उसको आप बोल रहे हैं तो फिर तो फिनोल हाइड्रोक्सी बेंजीन की टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कार्बोलिक एसिड इज नॉट द प्योर फिनोल। ये क्या है? दिस इज 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल। मैं दोबारा बात करूंगा। ये कार्बोलिक एसिड क्या है? ये प्योर फिनोल नहीं है। दिस वन इज 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल। ये फिनोल का 5% एक्वस सॉल्यूशन। और मैं एक आपको बात बताता चलूं, ये जो फिनोल का लफ्ज है ना, ये दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। एक लफ्ज है फीन, PHENE, फीन, और दूसरा लफ्ज है ओल। बताओगे भला फिनोल को हम फीन और ओल क्यों कहते हैं? फिनोल क्यों कहते हैं? दो अल्फाज। फीन इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ बेंजीन,
माजी में बेंजीन को फीन कहते थे। एंड व्हेन देयर इज ओल मीन अल्कोहल, ओल मीन हैविंग OH ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप रखता है, इसलिए हम इसे कहते हैं फीन और ओल। फीन ड्यू टू द बेंजीन स्ट्रक्चर एंड ओल ड्यू टू हैविंग द OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये मेरे पास बना फिनोल। अच्छा, एक और भी बात ध्यान रखना, ये जो फिनोल है ना, ये जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फिनोल, ये जो लफ्ज फिनोल है ये इस कंपाउंड का नाम भी है, और ये जो फिनोल है ये क्लास ऑफ कंपाउंड भी है। दोबारा मैंने क्या बोला? फिनोल ये एक कंपाउंड, द पेरेंट कंपाउंड ऑफ दिस फैमिली, ये जो फिनोल फैमिली एंड ऑल दीज आर फिनोल्स, और इस पूरी फैमिली का जो पेरेंट जो है कंपाउंड, दैट इज द C6H5OH, और दूसरी हम इसको फिनोल कहते हैं। और दूसरी बात, कंपाउंड का नाम भी फिनोल है और पूरी फैमिली का नाम भी फिनोल है, ये बात ज़हन में बिठाना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फर्क बताता हूं। बेटा जी जरा मुझे बताना, अगर यहां मैं CH3 लगा दूं तो आप कहेंगे सर बेंजीन के ऊपर अगर CH3 आ जाए, नाउ दिस इज टॉल्वीन, और अगर मैं यहां OH लगा दूं तो अब दिस वन इज द फिनोल। ये OH आ गया फिनोल, और यहां पे मिथाइल ग्रुप आ गया, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, दिस वन इज कॉल्ड क्रिसोल, आम इसका नाम जो क्रिसोल, और हम इसे कहते हैं ऑर्थोक्रिसोल। वैसे तो इसका नाम बना ना 1,2 मिथाइल फिनोल, ऑर्थोक्रिसोल भी कहते हैं, और आयोपिक नेम क्या बना? 2 मिथाइल। अच्छा, एक और चीज आ गई, अगर मैं यहां पे, अब मुझे आपने बताना है, अगर मैं यहां पे CH2 लूं और फिर OH लूं, वेदर दिस वन इज फिनोल और नॉट, क्या आपका ख्याल है? जरा गौर किया करो, स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाया करो और देखा करो कि स्ट्रक्चर आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो, OH इस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज, दो बातें, एक तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और दूसरा ये कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ऊपर मैंने जो फिनोल की डेफिनेशन बताई, ये कंपाउंड उस डेफिनेशन पर पूरा नहीं हुआ। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि OH must be bonded to the carbon of benzene ring, that is sp2 hybridized. Here the OH is bonded to a carbon which is sp3 hybridized and which is not the part of benzene ring, so this is not the phenol. ये क्या है? This is aromatic alcohol. क्या मैंने बोला? This is aromatic alcohol. तो ये है एक aromatic alcohol, और इसका नाम क्या है? ये आपको बताया हुआ नाम, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। इसकी प्रॉपर्टीज फिनोल की निस्बत अल्कोहल से ज्यादा रिजेंबल करती है। तो ये वैसे तो इसमें बेंजीन है, एरोमेटिक पोर्शन है, लेकिन ये फिनोल नहीं है, और इसकी प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन से उतनी नहीं मिलती, फिनोल से उतनी नहीं मिलती, इसकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल से ज्यादा मिलती, इसलिए इसे हम कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। तो दीज आर फिनोल्स, बट दिस वन इज नॉट फिनोल, दिस वन इज द अल्कोहल। अच्छा, जरा एक मुझे बात तो बताओ बेटा जी, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी सी जगह बचा के ये कंपाउंड लिखूं, ये मुझे बताओ क्या ये फिनोल है या नहीं? बड़ा गौर करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह रिंग बना देते हैं विदाउट एनी डबल बॉन्ड, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है कि अब ये जो OH उस कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये अनसैचुरेटेड रिंग नहीं है, दिस इज द सैचुरेटेड रिंग। इसका मतलब है ये भी फिनोल नहीं है, दिस इज आल्सो द अल्कोहल, द नेम ऑफ दिस अल्कोहल इज साइक्लोहेक्सानोल। ये जो मैं बातें छोटी छोटी बताता हूं ना, दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज, इसको सीखना कहते हैं। ये है कि आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए। ये मैं जो मुख्तलिफ जो आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल, ये और ये सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर डेफिनेशन है ना, उसको जस्टिफाई करने के। अच्छा जी, तो ये सिंपलेस्ट फिनोल की बात होगी। अब डिस्कवरी पे आना, ये कब डिस्कवर हुआ? ये सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल,
फिनोल वाज obtained फ्रॉम कोल तार, obtained फ्रॉम, इट वाज obtained हासिल किया गया, obtained फ्रॉम कोल तार बाय रियूज, ये एक साइंटिस्ट RUNGE रियूज इन 1834। दिस वन इज जस्ट इंफॉर्मेशन। नॉमेनक्लेचर में मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कतन में गहराई में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बातें बेटा जी। अगर बेंजीन रिंग पर एक OH आए तो हो गया फिनोल, या जिसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन, या जिसे हमने फिर कार्बोलिक एसिड भी कहा। अगर दो आ जाए, ये दो आ जाए, ये दो आ जाए, अब ये जो सेकंड OH है ये आर्थो पे आया, इसमें सेकंड OH मेटा पे आया, इसमें सेकंड OH पैरा पे आया, तो नाम क्या बनेंगे? दो नाम, एक कॉमन और एक अयोपिक। अयोपिक दो दोगे तो 1,2, तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बना, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन आप कह सकते हैं। कॉमन नेम से ये जरा मशहूर है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं कैटिकोल, CATECOL, कैटिकोल, CHOL, कैटिकोल। When the second OH is on ortho position, this phenol is called catechol. This is resorcinol. When the second OH is at meta position, this phenol is called resorcinol. And when second OH is at para position, this is hydroquinone. ये क्यूनोन। पहली बात, अगर सेकंड OH आर्थो पोजीशन पे आए, ये फिनोल है और इस फिनोल का नाम कैटिकोल है। अगर सेकंड OH मेटा पे आ जाए, ये फिनोल है, इसका नाम रिसोर्सिनोल। सेकंड OH पैरा पे, OH पैरा पे, और ये भी फिनोल, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्यूनोन। ये तीनों नाम आप मान, अयोपिक नेम भी आने चाहिए, कॉमन से ये जरा मशहूर। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं एक OH और दूसरा OH नहीं, मिथाइल ग्रुप ले आऊं, इसे कहते हैं क्रिसोल। अगर आर्थो पोजीशन पे आए, वी से द आर्थो क्रिसोल। अगर यही मिथाइल यहां पे ले आओ, देन इट विल कॉल द मेटा क्रिसोल। अगर यही मिथाइल ग्रुप यहां पे ले आओ, नाउ दिस विल कॉल द पैरा क्रिसोल। तो इसका मतलब है, अगर दो OH आए तो ये नाम, और अगर एक OH और दूसरा मिथाइल आ जाए तो टर्म क्या है? क्रिसोल। ये क्रिसोल, आर्थो, मेटा, पैरा, क्रिसोल। When we say the cresol, this is the common name. अयोपिक नेम लेना है तो ये नंबर 2 पे है, 2 मिथाइल फिनोल। और अगर यहां पे आ जाएगा 3 मिथाइल फिनोल, अगर यहां पे आ जाएगा 4 मिथाइल फिनोल। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, और CH3 भी लगा के। अच्छा, अब इस पे आ जाए, अगर आपके पास ये क्लोरो ग्रुप है तो आप क्या कहोगे? वेरी सिंपल, 1 और 2। अगर कॉमन नेम लोगे तो फिर मुझे इसे आर्थो बोलना पड़ेगा, और अगर आप अयोपिक नेम की बात करोगे तो फिर मुझे 2 बोलना पड़ेगा। तो कॉमन नेम में क्या आ गया? पहले अयोपिक नेम में क्या कहूंगा? मैं कहूंगा 2 क्लोरोफिनोल। फिनोल, OH की वजह से फिनोल, और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, दैट इज क्लोरो। और अगर आप कॉमन नेम कहें तो हम इसे कहेंगे ऑर्थो क्लोरोफिनोल। बेटा जी, बिल्कुल इसी तरह, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। अगर मैं यहां पे Br ले आऊं, ब्रोमो, बताओ क्या होगा? सेम इसी को ले, चले नाइट्रो में NO2 लगा देता हूं, चले मैं NO2 लगा देता हूं, बताओ क्या इसको कहेंगे? इसे क्या नाम देंगे? बेटा जी, इसको नाम देंगे हम आर्थो कह लो या 1,2 कह लो, बोलो भला क्या नाम दोगे? इसी पैटर्न में अगर मैं योपिक नाम बोलूं तो नंबर 2 पे नाइट्रो है, तो नाम क्या बनेगा? 2 नाइट्रोफिनोल। अच्छा, अगर मैं कॉमन नेम कहूं तो फिर आर्थो पे नाइट्रो है, तो आई विल से आर्थो नाइट्रोफिनोल। अच्छा, मुझे और तो बात बताओ, अगर एक नाइट्रो यहां भी आ जाए, NO2, तो ये 1 2 3 4 5 6, अब क्या नाम बनेगा? अब 2 पे भी नाइट्रो, 6 पे भी नाइट्रो, 2,6 डाई नाइट्रोफिनोल। क्या नाम बना? 2,6 डाई नाइट्रो। ये खुद लिखते जाओ ना। अच्छा, जरा आखिरी बात, अगर मैं यहां पे भी NO2 लगा दूं, अब क्या नाम बनेगा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल।
2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या 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 मैंने बोला? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अच्छा, एक और बात, इसका मशहूर जमाना नाम क्या है? मशहूर जमाना, इसका मशहूर जमाना नाम है पिक्रिक एसिड, एंड इट इज हाईली एक्सप्लोसिव मटीरियल। तमाका खेज मवाद है, एक्सप्लोसिव मटीरियल है, तो पिक्रिक एसिड। आगे बढ़ो। अच्छा, जरा मुझे बताना, ये OH इस पे, जब OH आ जाता है ना, तो इसका नाम पेरेंट नेम बन गया फिनोल। अब यहां पे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। 2 पे क्लोरो, CHLORO क्लोरो, 4 पे मिथाइल, METHY, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, मिथाइल M क्लोरो C। अल्फाबेटिकली आप किसको पहले लिखेंगे? क्लोरो को, तो नाम क्या बनेगा? 2 क्लोरो 4 मिथाइल फिनोल। मैं दोबारा बोलूंगा, क्या बोला मैंने? कहा आप लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल एंड वी हैव द फिनोल। अच्छा, मैंने ना सिर्फ आपको ना एक आइडिया दिया कि आप ना इस तरह फिनोल्स के नॉमेनक्लेचर को टैकल करेंगे, एक आइडिया आपको दिया। इस जैसे बहुत सारे प्रैक्टिस वाले MCQs स्ट्रक्चर जो हैं फिनोल्स के, वो आपकी बुक्स में मौजूद हैं, आप वहां से भी इस्तेफादा हासिल करेंगे। स्टूडेंट, ये आज की पहली गुफ्तगू थी। अब हम बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल की तरफ। बेटे जी, नेक्स्ट हम आते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। अब यहां फिनोल से मेरी मुराद जो है ना, मैं यहां पे जो फिनोल लूंगा, मैं फिनोल्स का लफ्ज ही खत्म करता हूं। मैं यहां फिनोल लूंगा जिसे मैंने हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा, जिसे मैंने फिनोल कहा, और जिसे मैं कार्बोलिक एसिड कहता हूं। मैं उसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन टोटल 4 बुक्स में दिए हुए, लेकिन मैं उनमें से 2 डिटेल से और 2 आपके साथ रफली डिस्कस करूंगा। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोरोबेंजीन कैसे प्रिपेयर करेंगे? आपने वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा कि जब आप बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं इन अ पर्टिकुलर catalyst, that may be AlCl3, that may be FeCl3, you will have the chlorobenzene। ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। अब मैंने क्या करना है? मैंने क्लोरोबेंजीन जो है ना, बेंजीन, बेटा जी, मैंने क्लोरोबेंजीन से फिनोल को हासिल करना है। याद रखना, ये मेरी बात, ये वो मैं अक्सर कहता हूं ना, सोने के पानी से लिखी जाने वाली बात, ये वो बात है जो आपको भूलनी नहीं चाहिए। ये एंटी टेस्ट में 1-2 दफा पूछी जा चुकी है कि फिनोल और कुछ और कंपाउंड है। फिनोल उन कंपाउंड में शामिल है जिनको आप डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं फिनोल, बेंजीन से फिनोल कैसे हासिल कर सकते हैं, देयर इज नो सिंगल मेथड। आप सिंगल स्टेप नहीं है कि बेंजीन का इससे रिएक्शन करवाओ फिनोल, नो, देयर इज नो सिंगल स्टेप रिएक्शन जिससे आप बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर सकें। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको बेंजीन ली क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा, एक स्टेप। फिर क्लोरोबेंजीन से आगे सोडियम फेनॉक्साइड बनाना पड़ेगा, फिर सोडियम फेनॉक्साइड से आगे फिनोल की तरफ बढ़ना। इसका मतलब है मल्टीपल स्टेप्स है, जिनके बाद तो बहुत सारे कंपाउंड है जो सिंगल स्टेप में आते हैं, लेकिन याद रखना फिनोल उन कंपाउंड में शामिल है जिसको आप बेंजीन से, यानी अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट से सिंगल स्टेप में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखनी। मैंने ये जो मेथड यूज किया फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये एक ना अमेरिका की, USA की एक कंपनी है, दैट इज डाउ केमिकल कंपनी। उसने सबसे पहले 1928 में इस मेथड के जरिए फिनोल को प्रिपेयर किया था, सबसे पहले 1928 में। और उसी के नाम पे ना हम इस मेथड को ना उस कंपनी के नाम पे डाव मेथड भी कहते हैं, डाव्स मेथड, ये भी। और मैंने कंपनी के बारे में आपको बता दिया, डाव्स केमिकल कंपनी, 1928 सबसे पहले उसने प्रिपेयर किया। अच्छा, अब कैसे करना है? आपने क्लोरोबेंजीन को लिया, आपने इसका 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाना है, 10%, यानी आपने इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करवानी। तो यू विल हैव द 10%, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 10% NaOH। ये इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एंड द टेम्परेचर शुड बी
360 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद बुक्स में 350 भी लिखा हुआ है, और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा ना, यहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जब मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं ना, तो मुझे यहां पे बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है कि हर एक प्रोविंस की बुक में डिफरेंट वैल्यूज लिखी होती है। अब कुछ बुक्स में यहां पे 300 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो एक जनरल पैटर्न पे जाऊंगा ना, जो ज्यादातर बुक्स जिसको एक्सेप्ट कर रही होती है। तो 360 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 एटमॉस्फेयर, हाईली प्रेशर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कली है, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड। ये आपके पास बेटा जी प्रोडक्ट बनेगा ONA प्लस माइनस, साथ HCl भी बनेगा, HCl बनेगा। ये अब इसको नाम क्या देते हैं? दिस इज कॉल्ड सोडियम Na प्लस सोडियम एंड वी हैव फेन ऑक्साइड। ये सोडियम फेन ऑक्साइड, ये एक साल्ट है, ये बनता है आपको, ये एक साल्ट है। अच्छा, यहां तक बात होगी। अब आपने क्या करना है? आपने यही जो सोडियम फेन ऑक्साइड बना, इसके साथ ये HCl जो ना, मजीद इसको डाइल्यूट कर लो, पानी डाल दो। जब आप इसको डाइल्यूट करके इसको मजीद रिएक्शन करवाएंगे, फर्दर रिएक्शन आप करवाएं, और डाइल्यूट इसको करना, वाटर ऐड करना है। बाज बुक्स में तो ये लिख के ना, एरो के ऊपर HCl और नीचे वाटर लिख देते हैं। तो आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी फिनोल। आपके पास फिनोल हासिल होता है, ये OH और साथ ही बेटा दी NaCl आपके पास बना। तो दिस इज द फिनोल एंड दिस मेथड इज कॉल्ड डाव्स मेथड। अच्छा, इस मेथड से फिनोल प्रेपरेशन कुछ ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, लिहाजा बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता आजकल, और मेथड आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। दूसरा, फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तरतीब ना, मैं तो यहां से आगे बढ़ रहा हूं, बात इससे कहीं पीछे से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? बात शुरू होती है, नंबर 1, आपने बेंजीन को लेना है, बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है। वो रिएक्शन आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था कि जब बेंजीन का फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, यानी बेंजीन के ऊपर SO3H आ जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, उसका फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया जाता है, तो आपके पास ये बनता है, एंड दिस वन इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। मैं इसका नाम लिखूंगा ताकि आपको याद आ जाए। ये सोडियम, दिस वन इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, एंड दिस इज द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हासिल किया। अब आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है? आप इसका फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। फर्दर रिएक्शन आप करवाएंगे बेटा जी, आप इसका रिएक्शन करवाएंगे 320, इसको हीट करेंगे 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब आप इसको हीट करेंगे ना, हमारे पास ये हासिल हो जाएगा जी। मैं इसको ना इससे ही बनाऊंगा। मेरे पास ये आ गया जी। एक पहले मेरी बात को सुनना है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसके साथ आपने करना क्या है। एक छोटा सा पॉइंट आपने जाना है, और Na2SO3 प्लस वाटर। अच्छा, पॉइंट सुनना। मैंने ना इसको लिया, ये सॉलिड स्टेट में, मैंने एक स्ट्रॉन्ग अल्कली ले ली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी लेना है, NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली है। अब ये भी आपने सॉलिड स्टेट में लेनी, ये भी सॉलिड, बेस भी सॉलिड, अल्कली जिसे मैं कहता हूं, दिस इज कॉल्ड अल्कली। इन दोनों को आपने फ्यूज करवाना है। मैं दोबारा लफ्ज बोल रहा, फ्यूज। सॉलिड मिक्स किया, फ्यूज मीन आप इसको हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, मेल्ट करेंगे, और रिएक्शन होकर आपके पास ये बनेगा। ये क्या है? वो ऊपर बताया है आपको, दिस इज कॉल्ड सोडियम फेनॉक्साइड। सॉरी, इसको ना सोडियम फेन ऑक्साइड, ये बना। अच्छा, साथ ना ये वाला प्रोडक्ट हासिल होता है। इसमें स्टूडेंट बड़ी गलती करता है, ये है सोडियम सल्फाइड।
ये NSO3 है, SO4 नहीं है। अगर ये SO4 होता तो मैं कहता सोडियम सल्फेट। नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड। ये आपके पास सोडियम सल्फाइड है। ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको तरतीब तरह से देखा। तरतीब क्या है, बेंजीन लिया, बेंजीन का फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, आपके पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना। दिस वन इज अ सॉलिड when it is fused with sodium hydroxide at high temperature 320 डिग्री सेंटीग्रेड, we have the sodium phenoxide। अब क्या करना है, अब इसी को उठा के इधर ले आओ, यानी सोडियम फेनॉक्साइड बना। अब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस से मेरी क्या मुराद है, आप इसका HCl से रिएक्शन करवाएंगे और नीचे आप H2O जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऊपर लिख दिया है, यू विल हैव द फिनोल। बहुत दफा ना आप पिछले रिएक्शन से भी मदद दे सकते हैं, और साथ आपके क्या बनेगा, NaCl। ये बना, यानी ये तो मैंने इसी को उठा के यहां लिख दिया। तो ये आपके पास था दूसरा मेथड। ये दो मेथड ना ज्यादातर बुक्स में लिखे हुए हैं। दो मेथड और भी हैं, वो मैं वैसे आपको समझा देता हूं। बेटा जी देखिएगा, एक आपके पास ये मेथड आ गया, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्यूमीन का पता होना चाहिए। जब मैं बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देता हूं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड द क्यूमीन। अब आपने क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ हीट करना है। जब हीट करेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, वो जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है ना, मजीद आप इसकी ना एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं HCl और वाटर के साथ, यू विल हैव द फिनोल अलोंग विद एसीटोन। This one is called the oxidation of cumene. We have another reaction. ये देखो, this is the hydrolysis of benzene diazonium salt या benzene diazonium chloride। बेंजीन और ऊपर N2Cl, ये सॉल्ट बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप इसकी वही वाटर के साथ इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें, इन वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, यू विल हैव द फिनोल अलोंग विद नाइट्रोजन एंड HCl। ये आपके पास पड़ेगा। ये जो दो रिएक्शन मैंने आपको बताया ना, ये दो रिएक्शन भी आपके नॉलेज का हिस्सा होना चाहिए। बेटा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, और यहां मैं फिनोल से मेरी मुराद, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिनोल से मेरी मुराद हाइड्रोक्सी बेंजीन है, फिनोल से मेरी मुराद कार्बोनिक एसिड। पहली बात, फिनोल्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन डीलैक्विसेंट सॉलिड। कलरलेस, कोई रंग नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में, डीलैक्विसेंट। बाद बुक्स में ना मैं इंतहाई मादरत के साथ कहता हूं, एक बुक में ना हमारी बुक की है हाइग्रोस्कोपिक लिखा हुआ है, हाइग्रोस्कोपिक। मैंने दोनों बातें, लेकिन ना याद रखना, हाइग्रोस्कोपिक सिर्फ एक बुक कहती है, हकीकत में दीज आर डीलैक्विसेंट। फर्क क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक भी सॉलिड होते हैं, डीलैक्विसेंट भी सॉलिड है। डीलैक्विसेंट वो सॉलिड होते हैं जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक वो सॉलिड होते हैं जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके सॉलिड स्टेट रिटेन रखते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस। अगर आप फिनोल को लो, फिनोल क्रिस्टल्स होते हैं, कलरलेस क्रिस्टल्स, बिल्कुल बेरंग क्रिस्टल्स। जब ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं ना, जब ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं, दे कन्वर्ट इनटू रेडिश लिक्विड। तो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने पर ऑक्सीडेशन हुई, हाइड्रोलिसिस हुई, और ये रेडिश करके सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। तो दीज आर डीलैक्विसेंट। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक। जब कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कहीं भी घर में फिनोल पड़ा होगा, किसी जगह फिनोल पड़ा होगा, आप उसकी स्मेल से बता सकते हैं ये फिनोल पड़ा है, उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जिससे उसकी पहचान हो। अब मेल्टिंग पॉइंट यहां भी फटा है। मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ है कि फिनोल कार्बोनिक एसिड हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट सम बुक से दिस इज 43 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इस पे कोई बहस नहीं करूंगा, मैं इसको एक्यूरेट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट ठीक है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। या कुछ चीजों पे इख्तलाफ होता है, उस इख्तलाफ को अब्सॉर्ब करना। ये जो फिनोल होता है ना, ये कुरेसिव केमिकल है। अगर स्किन के साथ ये टच होगा तो ब्लिस्टर वहां पे ना बिल्कुल ऑब्ले से पड़ जाएंगे, और अगर वो ज्यादा इन टच रहेगा सारा जिल्द को जला के रख देता है। तो ये जिल्द के साथ इंटैक्ट होने से इसको बचाए। इसके जो फ्यूम्स होते हैं देर हाईली टॉक्सिक, उससे बचना है।
ये जो फिनोल है ना, ये एंटीसेप्टिक की बजाय डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वहां पे वो छोटी छोटी फिनोल की गोलियां नहीं होती, वो वहां पे बतौर डिसइंफेक्टेंट यूज हो रही है। स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। फिनोल जो है दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एट 25 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्पेरिंगली क्या बोला? इट इज स्पेरिंगली। स्पेरिंगली कहते हैं किसी हद तक, स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। मैं तो पानी की बात करूंगा ना। अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो उसमें तो ये आसानी से क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें अल्कोहल्स हैं, उनमें तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। पानी में स्पेरिंगली किसी हद तक, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सम बुक से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कहते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रूम टेम्परेचर पर ये पानी में 9.3 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सिर्फ 100 ग्राम पानी में सिर्फ 9.3 ग्राम। अगर ये ना 30 ग्राम से ऊपर होता ना तो हम कहते हैं मोर सॉल्युबल। 30 ग्राम से ऊपर, जैसे आप सोडियम क्लोराइड को देखो, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 37 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व होता है, नमक, सोडियम क्लोराइड। तो ये 37 के मुकाबले में 9.3 ग्राम बहुत कम। दैट इज व्हाई वी से दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, यानी सॉल्यूशन को हीट करते जाओ, वैसे वैसे इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। और जब टेम्परेचर 68.5 डिग्री से बढ़ता है तो ये पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। यानी मैंने कहा कि इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल, completely soluble in water above is very important। ये जो मैंने लिखा ना above, ये बहुत अहम है। above 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ना टर्म आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है, तो वो 68.5 अबव हमारी बुक्स कह रही हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं। ऑल दिस इज अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। स्टूडेंट, एक अहम तरीन नुक्ता की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज एसिडिटी या एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। बेटे जी, लास्ट में अब हम एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या फिनोल एसिडिक? यस, इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड वाटर, बट इट इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिनरल एसिड। यानी जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनसे ये कम एसिडिक है, लेकिन वाटर और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। देखो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो फिनोल है, मैं फिनोल की बात कर रहा हूं और आज का मेरा टारगेट भी फिनोल ही है। फिनोल, दो बातें की मैंने कहा हजूर वाला कि इट इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मैं CA लिख लेता हूं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। बट इससे इनसे कम है। और मिनरल एसिड जैसे HCl है, HNO3, H2SO4, उनसे तो बहुत ही वीक है ना। बट मोर एसिडिक देन दो चीजें, एक वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और दूसरा फिनोल्स, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से वाटर से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से और मिनरल एसिड से बहुत वीक एसिड है। सबूत लो, जितने मर्जी आप सबूत ले लो। एक चीज को ध्यान में रखो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मैं इसको क्वांटिटेटिवली कहूं, तो बेटा जी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka वैल्यू से। यानी जिस एसिड की Ka वैल्यू जितनी ज्यादा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। ये जो दोनों टर्म्स है ना,
Ka और pKa, ये दोनों टर्म्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड greater the value of Ka of an acid, stronger will be the acid and vice versa। और pKa जब उसका नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं उसके बिल्कुल उलट आ गया। अच्छा, मैं आपको ना एक डाटा शेयर आपके साथ करता हूं। मैं लेता हूं बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मैं अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है, मैं उसमें एसिटिक एसिड को ले देता हूं। ये एसिटिक एसिड यानी CH3COOH एसिटिक एसिड। फिर मैं फिनोल को ले लेता हूं जिसे मैं कार्बोनिक एसिड कहता हूं, जिसे मैं हाइड्रोक्सी बेंजीन कहता हूं। फिर मैं वाटर की बात कर लेता हूं और फिर मैं अल्कोहल्स की तरफ आ जाता हूं। अल्कोहल्स, मैं इन चारों की ही एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने ऊपर क्या कहा, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड है लेकिन वाटर और अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है। अब देखना Ka वैल्यू पहले मैं लाता हूं। Ka बेटा जी अगर आप Ka वैल्यू को देखो ना, Ka और फिर हम pKa की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं Ka वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड और पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड की बात करूं तो इसकी Ka वैल्यू 1.75 क्रॉस 10⁻⁻⁵। मैं आगे यूनिट्स नहीं लिख रहा, आई एम सॉरी, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, सिर्फ इतनी वैल्यू पे ही गुजारा करो। फिनोल पे आ जाओ तो 1.3 क्रॉस 10⁻⁻10, इस ये -5, ये -10, बहुत छोटी वैल्यू होगी। और वाटर की पता है कि वैल्यू क्या है, 1.8 क्रॉस 10⁻⁻16 और कम होगी। और अल्कोहल्स की पता है 10⁻⁻16 से लेकर 10⁻⁻18 तक और कम होगी। तो इसका मतलब है Ka वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है इन सब में। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोल की Ka वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है लेकिन वाटर और अल्कोहल से ज्यादा है। दूसरी बात, अब आप इसी ये जो K वैल्यू है ना, इसका नेगेटिव लॉग लो तो pK वैल्यू, ये साइंटिफिक नोटेशन है, वो कॉमन नोटेशन में आ जाएगी। अब आपके पास अगर मैं एसिटिक एसिड की pK वैल्यू लूं, एसिटिक एसिड की, तो बेटा जी एसिटिक एसिड की pK वैल्यू 4.75 है, फिनोल की 10, वाटर की 15.74 मैं 7 लिख देता हूं, और अल्कोहल्स में मैं एथानोल की बात करूंगा 15.9, ये मैं एथानोल की बात करूंगा, एथानोल ये। अब ये वैल्यू देख लो, जिसकी pK वैल्यू ज्यादा वो वीक एसिड, जिसकी pK वैल्यू कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब pK वैल्यू भी बता रही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की pK वैल्यू फिनोल की pK वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है, इनसे कम है। तो आप pK वैल्यू से और K वैल्यू दोनों से जो मैंने आपके सामने डाटा शेयर किया, आप फिनोल की इनसे एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर। ये पहले मेरी बात मुकम्मल होगी, अब आगे बढ़े। यहां तक मैंने आपको साबित करके दिया कि फिनोल एसिडिक है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। अब 2-3 और बातें मैं ना फिनोल को एक पॉइंट ज़हन में रखना है, रिएक्शन विद अल्कलीज। अच्छा, अल्कली क्या होता है? अल्कली, LIS, अल्कलीज से मुराद है NaOH, अल्कलीज से मुराद है KOH। मैं इन्हें अल्कलीज क्यों कहता हूं? अल्कली कहते हैं वो बेस जो वाटर में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है, which is completely ionized by aqueous solution. That is, this one is the strong base. Strong bases are called alkali. मैं एक लफ्ज बोलता हूं, ये मैं इनके बारे में कि अल्कोहल्स दे आर रेडली सॉल्युबल इन अल्कलीज। फौरन क्या मैंने कहा कि अल्कोहल्स, आई एम सॉरी फिनोल्स, आई एम सॉरी फिनोल और मैं कार्बोनिक एसिड खासतौर पर रेडली फौरन सॉल्युबल या डिसॉल्व कह लो, दोनों में से जो मर्जी, डिसॉल्व्स इन अल्कलीज फौरन। कैसे? ये आपके पास फिनोल है ना, ये फिनोल आ गया बेटा जी, फिनोल का रिएक्शन करवाओ एक अल्कलीज के साथ जिसे आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन होगा, आपके पास क्या बनेगा? ये सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, सल्फर वाटर बनेगा। ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया।
ये ONA सॉल्ट है, ये सॉल्ट है प्लस वाटर। अब देखो बेस ये तो कन्फर्म है, इसके साथ ये एसिड बना, सॉल्ट बना और वाटर, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं बेटा जी। ये जो फिनोल है ये वाटर की निस्बत बेस में अल्कलीज में ज्यादा सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल। मैं फिनोल की बात कर रहा हूं, फिनोल क्या कह रहा हूं, मोर सॉल्युबल इन अल्कलीज देन वाटर। पानी की निस्बत ये अल्कलीज पे ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल। अच्छा एक और बात, वो मैं ना वो अक्सर कहता हूं ना कि सोने के पानी से लिखी जाने वाली बात वो ये है, फिनोल तो अल्कलीज के साथ रिएक्शन कर गया, फिनोल अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना दिया, लेकिन अल्कोहल्स वो अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करते। अल्कोहल भी एसिड है, लेकिन इतने वीक एसिड हैं कि वो अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। अल्कोहल्स के बारे में मैंने क्या कहा, अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज। ये जो मैंने लिखा है ना, अल्कलीज से मुराद है NaOH, बार बार लिख रहा हूं, अल्कलीज से मुराद है KOH। तो अल्कोहल NaOH और KOH के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये मैंने एक आपको नुक्ता बताया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बताना, मैंने कहना फिनोल जो है एसिडिक तो है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसके एविडेंसेस, यानी अल्कोहल फिनोल था वीक एसिड, वीक, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। इसका सबूत क्या है? सबूत के तौर पर ना पहला नुक्ता आपने जेर में, यानी वीक एसिड कौन वीक एसिड? फिनोल। क्या सबूत है? सबूत बेटा जी मेरे पास बहुत ज्यादा है। पहला सबूत यह है कि फिनोल जो है दे आर टू वीक टू अफेक्ट द लिटमस पेपर। हमारी एक बुक कहती है, क्या कहती है कि फिनोल टू वीक, इतना कमजोर है टू अफेक्ट लिटमस पेपर। अब मैं फिर कहता हूं, बाज दफा ना मुझे मादरत के साथ कहना पड़ता है कि मोस्टली बुक्स कहती है कि ये लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो दिखा रहे होते हैं कि वे ब्लू लिटमस को रेड कर रहे हैं। हमारी एक बुक भी अथेंटिक बुक है, वो भी कहती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। बहरहाल मैं दोनों आपके सामने दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों ऑब्जर्वेशन रखता हूं। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बहरहाल ये दोनों बातें ना, जिसकी बुक में जो लिखा हो वो उसको ओबे करेगा। दूसरा जो पॉइंट है नंबर 2 पे, एसिड की खूबी होती है कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है, लेकिन ये इतना वीक एसिड है कि ये कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं कर पाता। कांट इवॉल्व। दूसरी बात इसके वीक एसिड होने की दूसरी निशानी, कांट कैन नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम कार्बोनेट्स। अच्छा, ये भी इसके वीक एसिड होने की बात। तीसरा एक और भी नुक्ता अपने ज़हन में बिठा लो, और वो क्या है, जब आप एसिड को फिनोल को वाटर में ऐड करें, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, लेकिन उसकी पीएच बहुत कम होती है, यानी पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल पता है कितनी है? पीएच बेटा जी, पीएच इसकी ना, पीएच वो है 5 to 6। तो इसका मतलब है ये बहुत वीक एसिड है। ये जो 3 पॉइंट्स आपको बताए ना, ये इसकी वीक एसिड होने की निशानी। चलें बहरहाल, ऊपर आपको क्या बताया यहां पे कि फिनोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक है, लेकिन एसिड और अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां तक लॉजिक आए। फिर हमने थोड़ी सी बात की कि हाँ ये अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसका सबूत मैंने क्या दिया कि अल्कलीज में डिसॉल्व हो जाता है, अल्कोहल्स अल्कलीज में डिसॉल्व नहीं होते। फिर मैंने थोड़ा सा पीछे हटा, मैंने कहा जनाब ये एसिड तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। अब फिर मजीद आगे बढ़ो, अगर ये फिनोल एसिड है
तो इसकी एसिड होने की वजह क्या है? असल खूबसूरत सवाल क्या है कि वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? दिस इज द क्वेश्चन। वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। उसका आंसर मैंने यहां पे लिखा। मैं दोबारा क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है। किसी अल्कोहल को पानी में डालें, ये अल्कोहल है, ROH, वाटर में डिसॉल्व करो, ये यहां से आयोनाइज होगा, ये प्रोटॉन देगा और ये बन जाएगा RO नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड एल्क ऑक्साइड आयन। ये जो एल्क ऑक्साइड आयन है ना, इट इज हाईली अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये फौरन प्रोटॉन लेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फौरन। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप फिनोल को पानी में डालें, फिनोल को पानी में डालेंगे, दैट गिव्स अस द फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन, फिनोल को पानी में डाला, जो OH बॉन्ड था, प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर रिलीज हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसको दो नाम देते हैं, हम इसे फिनॉक्साइड आयन भी कहते हैं, हम इसे फिनोलेट आयन भी कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज फिनॉक्साइड आयन। दूसरा लफ्ज क्या मैंने बोला? दिस इज आल्सो कॉल्ड फिनोलेट। फिनोल से फिनोलेट, फिनोल लिखे एंड पे 8E, फिनोलेट आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये कब बना? जब आपने फिनोल को पानी में डिसॉल्व किया, प्रोटॉन दे दिया इसने और ये फिनॉक्साइड आयन बना। अब दिस फिनॉक्साइड आयन हैज 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब है इट इज मोर स्टेबल देन एल्क ऑक्साइड आयन इन वाइक्वस सॉल्यूशन। तो अगर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड जाता है और फिनोल की प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब क्या होगा बेटे जी, आपके पास ये मैं इसके ना रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब अगला क्या काम होगा? यही नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आ गया और ये यहां पे आ गया, यानी अब आपके पास ये डबल बॉन्ड यहां तो है ही और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अब यहां चला गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑर्थो पे चले गए। तो अब मेरे पास ये डबल बॉन्ड है यहां पे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज दोबारा यहां आ गया और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी पोजीशन पर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल, ये वाला। These are 5 resonance contributing structure of phenoxide ion. अब phenoxide ion चूंकि comparatively more stable than the alkoxide ion, that is why phenol is more acidic, has greater acidic strength as compared to the alcohol. लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालेंगे तो उसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, वो कार्बोक्सिलेट आयन इस फिनॉक्साइड आयन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखना, जिस एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में एन आयन जितना ज्यादा सॉल्वेटेड होगा, जितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एल्कोक्साइड आयन इसकी निस्बत फिनोलेट, फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल, और फिनॉक्साइड आयन की निस्बत जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिस एसिड का एन आयन एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। Student, all this is about the method of preparations of phenol, and then very important, that is the acidic behavior of phenol. अल्लाह ताला हम सबसे खुश हो, अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।